को सोशल मीडिया के माध्यम से इतना फैला है कि न केवल उसने अपने कॉलेज के जितने भी बहनें हैं उनको जोड़ा, अपने अपने कॉलेज के भाइयों को भी इस मुहिम के साथ जोड़ा और उनसे कुछ धनराशि भी इकट्ठा की जो हम तक पहुंच गई है। छोटे भाई विक्रम सिंह फिलखान ने सोशल मीडिया के माध्यम से जय बोले देवता मंदिर धनोला तेरा को एक अलग ही पहचान दिलाई। जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि उनके द्वारा लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। जो लोग इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो इसके बाद ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये मीटिंग का सारा ब्यौरा, जो सारी रिकॉर्डिंग, जो मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं गाँव वाले, उन तक भी पहुँच जाएगा। तो इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, साथ ही और भी लोगों का सहयोग रहा है। मैं आपके सम्मुख इससे पहले एक और लोगों के सहयोग के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपके सम्मुख एक वाकया रखना चाहता हूं जो मुझे स्वयं मेरे भाई राहुल सिंह चौहान और आलोक भंडारी जी द्वारा, जो आर्मी इंडियन आर्मी का मेडिकल देने के लिए गए हुए थे। उनका कहना था कि मेडिकल में सभी बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर निकाला जा रहा था और हमारे द्वारा कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो अगले दिन उनका मेडिकल मेडिकल था और पहले दिन उन्होंने जैसे ये मुहिम देखी, उन्होंने मुझे 101 और 21 रुपये की धनराशि प्रदान की। और सुबह मैं सोया होता हूँ और 4 बजे सुबह उसका कॉल आता है, यार मैंने कल गोलू देवता के नाम पे 101 रुपये की धनराशि दी थी और मैं यहाँ मेडिकल में फिट हो गया हूँ। 4 बजे शायद ये गए थे, 5 बजे के आसपास मुझे लगभग कॉल आया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। अब जैसे मैंने राहुल चौहान से पूछा कि आलोक भंडारी के बारे में पूछा, तो आलोक उस टाइम पे उसी मेडिकल में था और उसके द्वारा कहा जा रहा था कि यहाँ भी बहुत लोगों को बाहर किया जा रहा है, लेकिन उसने भी इसमें अपना योगदान दिया था। और मैंने राहुल चौहान से केवल ये बात की थी कि वो भी अंदर हो जाएगा, ठीक है। और चमत्कार ये हुआ कि वो भी, उसमें 11 बजे उसका कॉल आता है कि मैं भी मेडिकल में फिट हो गया हूँ, ठीक है। ये मैं रियल घटना बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग पूछ सकते हो कि इस गज्जू की कितनी बड़ी महिमा है। अब मैं इसी को ही आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें सहयोग किया, ग्राम प्रधान जो हमारे बोरा जी हैं, इन्होंने जय गोले देवता सड़क संकल्प मुहिम को एक अलग ही पहचान दिलाई। ब्लॉक लेवल से मुझे भी ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विधायक जी को भी इन्होंने इस बारे में अवगत कराया कि अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे तो खुद हमारे द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही। और इनके द्वारा भी व्हाट्सएप स्टेटसों के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना फैलाया गया कि सभी लोगों को इस मुहिम के बारे में पता है। सभी लोग पूछ रहे हैं कि, इनसे पूछ रहे हैं कि वो कौन है, इनके नाम से मुझे कॉल आ रहे हैं कि हम भी अपना सहयोग करेंगे। तो इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, साथ ही और भी लोगों का हमारा इसके साथ सहयोग रहा, ठीक है। तो साथ ही हमारे गांव के और अन्य लोग भी हैं, जैसे राजू मेहरा है, इनके द्वारा भी राजू मेहरा की एक बात बताता हूँ। वो बंदा दूसरों को फ़ोन करके, जो उसके साथी हैं, उनसे धनराशि इकट्ठा कर रहा है और साथ ही वो धनराशि मेरे तक भी पहुंच गई है। तो उसके जितने भी दोस्त हैं वो इस मुहिम के बारे में बता रहे हैं लोगों को और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। और साथ ही मंदिर में लोगों की इस कदर श्रद्धा है कि जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चल रहा है, वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। जो ऑनलाइन पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, वो लोग मुझे खुद मिल के पैसा भी दे रहे हैं। और अभी और भी लोगों द्वारा सोशल मीडिया और खुद आके भी मुझे धनराशि प्रदान की जा रही है। अब मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये कैसे, हमारा सड़क का क्या मामला है, कहाँ से कहाँ तक हमारी सड़क रहेगी और किस तरह से हम इस पे कार्य करेंगे। तो पहले बता देना चाहता हूँ, जैसे ही ये नोटिस सोशल मीडिया के माध्यम से पीडब्ल्यूडी बागेश्वर को पहुँचा, तो उनके द्वारा मुझे भी कांटेक्ट किया गया कि आप इस रोड पे छेड़खानी ना करें। जैसे ही बजट आ जाएगा तो हम इस पे कार्य करना शुरू कर देंगे। हमने डीपीआर बना के भेज रखा है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसके लिए धनराशि आवंटित करने के लिए हमने देहरादून भेज रखा है। जैसे ही आ जाता है, पहली प्राथमिकता हमारी इस सड़क को रहेगी। तो मेरे द्वारा उनको 3 नोटिस जारी किए गए थे। अगर आपके द्वारा इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो हमारे द्वारा खुद इस पे एक्शन लिया जाएगा और सड़क बनाने की मुहिम शुरू कर दी जाएगी।
तो उन्होंने मुझे तीनों बार उस नोटिस का रिप्लाई दिया और बताने की कोशिश की कि जैसे कि आपको पता होगा कि विभागों में हम पत्र दे देते हैं, उसका कभी जवाब नहीं आता है। लेकिन इस गज्जू मंदिर के लिए लोगों की इतनी श्रद्धा है कि तुरंत हमें नोटिस का जवाब आ रहा है। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे पास जो धनराशि इकट्ठा हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से 15 से 20,000 तक, जो हमारा छोटा जितना भी सहयोग हो रखा है सोशल मीडिया के तहत हो रखा है। बाकी अन्य लोगों के द्वारा हमें खुद धनराशि देने की बात की गई है। इस तरह से हमारे पास 70 से 80,000 रुपये तक धनराशि एकत्रित हो जाती है। तो हमारे सहयोग के लिए जो हमारे सहयोग के लिए एक जेसीपी वाले हैं ललित धकुला जी, उनसे बात की कि हमें जेसीपी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 150 रुपया पर घंटे के हिसाब से लगेगा। जैसे ही उनको मैंने अवगत कराया कि ये कार्य हम मंदिर मंदिर के लिए कर रहे हैं, मंदिर में हमें सड़क बनवानी है और बनकोट वाली सड़क को मिलवानी है धनोलतेरा मंदिर से। तो उनके द्वारा कहा गया तो अब आप मंदिर के लिए बना रहे हैं तो मेरे द्वारा जितना सहयोग होगा मेरे द्वारा किया जाएगा और आप जितना चाहोगे उतना दे देना जेसीबी के लिए। साथ ही इस कार्य के लिए हमें गोलू देवता का सहयोग तो प्राप्त है ही, साथ ही आप सभी ग्रामवासियों का सहयोग चाहिए ताकि हम ये जो हमारे पास बजट इकट्ठा हो रखा है ताकि हम ये आगे की रोड को खुदवा सकें। आगे जो हमारी गोलू देवता की जो रोड है यहाँ इस मंदिर से हम इसको फतेहपुर में मिला सकें। तो रोड बनाने में जो हमारे साथ समस्याएं आ रही हमारे सामने में, एक तो लोगों का खेत खेत कटना ही कटना है। तो अब किसका खेत कटेगा किसका नहीं कटेगा, कोई इंडिविजुअल तो अपना खेत देगा नहीं। ठीक है, तो इसमें हम सभी एक 10 वाला हमने स्टाम्प पेपर निकाला है गोलू देवता के नाम पे और ग्रामवासियों के नाम पे, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें आप सभी ग्रामवासियों का सहयोग चाहिए। अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो उस पे साइन अपना साइन और अंगूठे का अंगूठा लगा करके हमें सहयोग दे सकता है कि मेरी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आपकी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है तो हमारे द्वारा इस सड़क को 25 से 30 तारीख के बीच में सीधे जो हमारा प्राइमरी स्कूल है वहाँ तक ले जाया जाएगा और वहाँ पे आगे वन विभाग का ऑब्जेक्शन रहा तो हमारे द्वारा खुद ही उसका खुदान किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन नहीं रहा तो ये रोड फतेहपुर में भी मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि विभाग की खुद आँख खुलेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके लिए विधायक निधि में भी जाएंगे। अगर हमारे द्वारा रोड कट जाती है और विधायक निधि से हमें जो पैसा इकट्ठा होगा वो हम मंदिर के विकास के लिए लगाएंगे। अगर आप लोग इस सड़क के लिए भी गुरु देवता का जो है सड़क संकल्प है, इसमें अपना कोई सहयोग देना चाहता है, 10 रुपया, 51 रुपया, 1 रुपया भी सहयोग करना चाहता है तो इस माध्यम से भी हमें किसी भी माध्यम से हमें प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो वो इस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहता हो तो बोल सकता है। वही बोलने वाली बात तो ये है, बाकी तो कोई बात नहीं, मगर ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, हम अपने पर्सनल घर से तो हम इसको कर ही लेंगे जो हद तक भी ख्याल है ना, शासन प्रशासन की तो आंखें खुलेंगी ही खुलेंगी। हाँ। ठीक है, 2 किलोमीटर को तो डीएम को भी ऑथराइज होता है कि कोई ग्राम सभा को दे सकता है। तो ऑथराइज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ऑथराइज तब होता है जब हम कोई कार्य करते हैं। नहीं, कहते रहो ना, सोशल मीडिया के तहत हम चल रहे हैं। आपने डीएम साहब से कॉन्टेक्ट किया नहीं किया होगा ना, बता रहा सोशल देखो, सोशल एक चलना अलग बात होती है, नहीं, एक करना अलग बात अब होती कह है। रहा हूँ मतलब मेरा कहने का जैसे मतलब हम सोशल मीडिया के माध्यम से अभी बता रहे हैं डीएम साहब को, उनको पता है कि यार लोग कुछ करते नहीं है, करने दो इन सालों को, कोई कुछ करता ही नहीं है। तो वो सुनते ही कान से निकाल दे, जब उनको दिखेगा कि हाँ ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ तक सड़क पहुँचा दी, उसके बाद हम डीएम साहब के पास भी जा सकते हैं, सब ही लेंगे, क्यों नहीं विधायक लेंगे निधि जब में गाँव भी से जा आदमी काम सकते करता हैं। है। और विधायक निधि से ये फायदा होता है कि हमें अगर हमने सड़क कटवा दी वो सारा पैसा विधायक निधि से आ जाएगा पैसा, रिफंड आ विधायक भी जाता देगा, है। देना पड़ेगा उसको, तो उसका इलाका है भाई, ऐसा थोड़ी है। तो ये चीज थोड़ा देर से आता है लेकिन आ जाता है। दुरुस्त आता है, लेकिन फिर वहां से क्यों रोड काटनी है आपने, इसको धारावाहिक क्या काटना देगी। नहीं तो रोड तो वहीं से जाएगी, रोड तो वहां से हाँ। काटने का रोड मिलान वही होगा, इस साइड में ही होगा, पश्चिम साइड में जो भी साइड में होगा वही होगा। यहाँ देखो यहाँ से स्कूल बाहर में ले का- जाने का एक मकसद है, जो हमारा प्राइमरी स्कूल जो हमारा बहुत सारे वर्षों से चला आ रहा था वो जो बंद हो गया, उसको भी खोलने का दोबारा स्टार्ट करने की मेरे द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही।
क्योंकि अगर गांव में सड़क होगी, शिक्षा होगी और रोजगार होगा तो गांव के आदमी बच्चे जो देते थे स्कूल तो खुला ही ठहरा हमारा, वो क्या दिक्कत है उसमें? उसका तो प्रोजेक्ट ही नया करना है ना पूरा, उसका तोड़ फोड़ के पूरा नया बिल्डिंग बिल्डिंग वाली पहले बच्चे चाहिए, बच्चे सहन भाई, बच्चे सहन भाई, जैसी हमारी ये बच्चे तो 4-10 बच्चे हैं तो फिर वो मुहिम चलती रहेगी उसकी। जैसे ये मुहिम हमारी चल जाएगी, ये सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा शिक्षा को ही है। और बात हो जाती है। तो इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाह रहे तो ऑब्जेक्शन क्या है यहाँ गाँव विकास ऑब्जेक्शन तो किसी को है ही यार, नहीं। जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश भी होगा, ठीक है, नुकसान भी होगा, विकास भी होगा। तब उनका नुकसान विकास है। किसी के भी खेत कटे ना, ऑब्जेक्शन आप यार रोड कट रही तो खेत काटने दो। चला यार भाई, ये डंडोला सेरा रोड पहुंची, क्या किसी के खेत नहीं कटे होंगे? ये उड़ के थोड़ी आई डंडोला सेरा, क्योंकि गाड़ा से सबके खेत कटे। मगर देखो हमें भी अपने खेत देने चाहिए, हमारे खेत की तालाब को बचा के इसको रोड जाके है उपरान में, मतलब सही ढंग से सर्वे हो जाए, सब सर्वे सही ढंग से करना तो उपरान में जाएगा, मत तो में जाएगा। एक चीज सुनो तो बाहर में के मर जाए हर भाई, बढ़िया रोड पर सुनो, दूसरी बात ये है कि शासन प्रशासन को जो जिनकी मतलब जो खेत कट रहे हैं ना, जिनके नाप हो वो सब जहाँ पे मिट्टी का ज्यादा कह रहा नुकसान ना, होगा ना, जहाँ डंडा नाप लगा होगी के किसी मिट्टी कटने साइड को, वो करेंगे मुआवजे ना। से वंचित रह जाएगा खेत बेचारा। मिट्टी से नहीं कोई नहीं रखेंगे। होगा। लेकिन उसके लिए जो है डीएम के ऐसे प्रमाणित करना है कि साहब हम ऐसे रोड काट रहे हैं, विभाग को भी जगाना है, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी जगाना। नंदू मैं क्या कर रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी जगाना है, डीएम साहब को भी ज्ञापन देना है कि सर जो हमारी नाम भूमि, जो आप फसल हम व्यक्तिगत रोड काट रहे हैं, जो हमारी नाम भूमि कट रही है, इसकी जो मतलब भरपाई है शासन प्रशासन बाद में हमें करेगी। तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जैसे हम रोड कट कर लेंगे ये सारा नहीं सर्वे होगी, ये हमारा एक धमकी ये पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं तो नहीं, ये धमकी ये वाला काम नहीं करना इसमें ये है ना। अरे अभी ये सोच रहा है कि मेरा 2 खेत कट जाए कोई बात नहीं, मेरे गांव में रोड है बस, मुख्य चीज ये है। देखो ना अभी मैं बहुत पहले सर्वे लेकर आ रही है वो सुनो, ये सर्वे का बनकोटा पार्ट वे सुधार में इस सुधार में ये सेटलमेंट घूमबे वहां के थाहेंगे एक बाजू डाउन है कि एक मसाला मंदिर पर सिद्ध सुंदर मकान में रहा ये साइड वाला जगह हमें तोंग में दरबे बाना का मिल ऊपर में दरबे ये पोजीशन हूं मैं सुमला बहुत आवे पोजीशन हूं, अगर वो मिल डाला तो फिर और नुकसान हो, ये जला और नुकसान हो। ग्वाट में मिल जाए, अगर ये ग्वाट बैठे जाए, अगर ये इतनी सी चढ़ाई देते देते जाएंगे ना, ये हरा ताल है लेकिन ये सर्वे के बड़े मैं अपनी और बात रख रहा हूँ। एक बात और रख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों द्वारा बताया गया कि जो हमारा खेत कटते हैं हमें उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसी बात जैसे हमारे रोड कट जाएगी इसको विधायक निधि से हम फंड के लिए वो करेंगे और साथ ही विधायक निधि में रजिस्टर होगी ये रोड। तो अगर ये रजिस्टर होगी तो ये उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी और उसके बाद आपको मुआवजा भी मिलेगा। उसके बाद लगा सकते हो, अभी अगर हम लगाएंगे तो वो तो सीधे बोलेगा अपना